Dear students, good morning to all. Today I am going to explain one of the most important topic of class 12th in biology is chromosomal theory of inheritance. So please watch this video very attentively and learn this theory also. Now students, let's start this topic. Question here: who proposed the chromosomal theory of inheritance? Student, this theory was proposed by Sutton and Boveri independently in 1902. Student, chromosomal theory of inheritance को दो साइंटिस्ट सटन एंड बॉबरी ने 1902 में प्रपोज किया था, बट इन 1933 T.H. Morgan confirmed the finding of Sutton and Boveri. 1933 में T.H. Morgan ने सटन और बॉबरी की जो थ्योरी थी उसको उन्होंने कंफर्म किया था. He was the first to associate a specific gene with a specific chromosome. और उन्होंने ही बताया कि एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम पर एक स्पेसिफिक जीन एसोसिएट होता है. ये चीज़ उन्हीं ने बताई थी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इट स्टेट दैट जीन्स आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकाई ऑन द क्रोमोसोम. ये थ्योरी ये बताती है कि जीन्स जो हैं क्रोमोसोम पर के एक स्पेसिफिक लोकाई पे लोकेटेड होते हैं, एंड इट इज़ द क्रोमोसोम विच सेग्रीगेट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस. और मियोसिस के दौरान ये सेग्रीगेट और असॉर्ट करते हैं और रिकम्बाइन करते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द जाइगोट. और फर्टिलाइजेशन के दौरान रिकम्बाइन होकर ये जाइगोट बनाते हैं. नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर silent feature of chromosomal theory of inheritance. First feature here, gamete constitute bridge between one generation and next generation. Gametes जो स्टूडेंट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं. बोथ द स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट इक्वली इन द हेरिडिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग. और दोनों स्पर्म और ओवम दोनों इक्वली ऑफस्प्रिंग की हेरिडिटी में इक्वली कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना इक्वली योगदान देते हैं. जब भी करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं तो आधे करेक्टर स्पर्म से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, आधे करेक्टर एग से ऑफस्प्रिंग में आते हैं. स्टूडेंट, स्पर्म प्रोवाइड ओनली न्यूक्लियर पार्ट ऑफ जाइगोट. स्पर्म जाइगोट के लिए अपना केवल न्यूक्लियर पार्ट ही प्रोवाइड कराता है. बाकी सभी चीज़ें जो हैं, साइटोप्लाज्म हुआ या फिर सेल ऑर्गेनेल्स हुए, ये सब ओवम से ही ऑफस्प्रिंग में आते हैं. स्ट्रैंड, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियाई ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और एग के न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. स्टूडेंट, नाउ थर्ड साइलेंट फीचर ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी इज हियर. न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं एंड देयरफॉर क्रोमोसोम मस्ट कैरी द हेरिडिटरी ट्रेट. और क्रोमोसोम जो होते हैं वो हेरिडिटरी ट्रेट्स को कैरी करते हैं. स्टूडेंट, क्रोमोसोम इज कॉल्ड द व्हीकल ऑफ हेरिडिटरी. Now fourth silent feature here, every chromosome or chromosome pair has definite role in development of an individual. प्रत्येक क्रोमोसोम या क्रोमोसोम का पेयर किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में एक डेफिनेट रोल प्ले करता है. लॉस ऑफ कंप्लीट और पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफिशियंसी इन द ऑर्गेनिज्म. अगर पूरी तरीके से कोई क्रोमोसोम का लॉस होता है या उसका कुछ हिस्सा लॉस होता है तो
ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफिशियंसी प्रोड्यूस हो जाएगी। स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द थर्ड एंड फोर्थ feature of the chromosomal theory. Now student, fifth point of the chromosomal theory of inheritance is, like hereditary trait, the chromosome retain their number, structure and individuality throughout the life of an organism. एक ऑर्गेनिज्म के पूरे जीवन भर क्रोमोसोम का जो नंबर, स्ट्रक्चर और इंडिविजुअलिटी हेरिडिटरी ट्रेट की तरह एक ही जैसी रिटेन रहती है और जनरेशन टू जनरेशन भी वही रहती है। बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर इन द सोमैटिक और डिप्लॉयड सेल्स। और क्रोमोसोम के साथ साथ जीन्स सोमैटिक सेल या डिप्लॉयड सेल के अंदर पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। एक गैमीट के अंदर केवल एक ही टाइप का एक क्रोमोसोम होता है और इसके साथ जो एक कैरेक्टर के दो अलील में से एक ही केवल गैमीट के अंदर पाया जाता है। स्टूडेंट, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन फिफ्थ वन। जैसे हेरिडिटरी ट्रेट की तरह क्रोमोसोम का नंबर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या जनरेशन टू जनरेशन वही रहता है और स्ट्रक्चर इंडिविजुअलिटी भी वही रहती है। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो सोमैटिक सेल या डिप्लॉयड सेल में पेयर में भी पाए जाते हैं, उसके साथ साथ जीन्स भी पेयर में होते हैं। और गैमीट जो होते हैं वो एक टाइप के क्रोमोसोम में से केवल एक ही क्रोमोसोम उनमें पाया जाता है और एक कैरेक्टर के दो अलील में से एक ही अलील उसके अंदर होता है। तो in this way you can understand the fifth, sixth and seventh feature of the chromosomal theory of inheritance. Student, now eighth feature of this theory here, the paired condition of both chromosome as well as gene is restored during fertilization. Student, fertilization के दौरान क्या होता है कि जो हैप्लॉइड ओवम और हैप्लॉइड स्पर्म दोनों ही फ्यूज होते हैं, तब क्रोमोसोम के नंबर पेयर के फॉर्म में रीस्टोर्ड होते हैं और जीन्स भी पेयर के फॉर्म में रीस्टोर्ड होते हैं और जो जाइगोट बन जाता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज जेनेटिक होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी, डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस कैन बी सजेस्टेड बाय क्रोमोसोमल टाइप एंड बिहेवियर। जेनेटिक होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी, डोमिनेंस या रिसेसिवनेस, ये क्रोमोसोमल टाइप और उसके बिहेवियर से सजेस्टेड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर दोनों अलील जो हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले हैं तो समझिए होमोजेनिटी होगी और डोमिनेंस कैरेक्टर आएगा। अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो हेट्रोजाइगस होगा और उस कंडीशन में भी जो है वो डोमिनेंस कैरेक्टर शो होगा। अगर दोनों रिसेसिव हैं अलील तो होमोजेनिटी। स्टूडेंट, टेंथ feature of this theory here, homologous chromosomes synapse during meiosis and then segregate independently into different cells. homologous chromosomes जो होते हैं वो meiosis के दौरान सिनेप्स हो जाते हैं और डिफरेंट सेल्स में इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाते हैं। In many organisms, sex of an individual is determined by a specific chromosome called sex chromosome. Many organisms में होता है स्टूडेंट क्या है कि जो सेक्स ऑफ इंडिविजुअल है ये एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम के द्वारा डिटरमाइंड होता है, इसी को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. These are the silent feature of this theory. I have explained every feature and you can learn this theory also. So please note it down this theory in your fair copy, and I hope that
You have understood.